Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day. तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.4 की इंट्रोडक्शन। और बच्चों आज का हमारा टॉपिक है रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। आज बच्चों हम बात करने जा रहे हैं रैशनल्स नंबर के ऊपर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर। जैसे कि बच्चों हमने पिछली एक्सरसाइज 1.3 में बात करी थी कि इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं और उसको हमने काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ा था। तो बच्चों आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.4 में रैशनल नंबर्स को डिटेल में पढ़ेंगे और हर चीज जो इसमें आती है उसको हम समझेंगे। तो बच्चों स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन की वीडियो में हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। और बच्चों इस केस में हमारा क्या होता था कि Q हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता था, कि जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब बच्चों रैशनल नंबर्स में भी कुछ टाइप्स होती है, ठीक है। तो बच्चों टाइप्स कौन सी होती है? फर्स्ट जो हमारी टाइप्स है बच्चों रैशनल नंबर्स में वो है टर्मिनेटिंग, ठीक है। और बच्चों सेकंड जो हमारी टाइप है रैशनल नंबर में वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब बच्चों टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग का मतलब है ऐसा नंबर जिसका एंड होता। और बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? कि ऐसा नंबर जिसका एंड नहीं होता, ठीक है, वो रिपीट होता जाता है। अब बच्चों यहां पर देखें P/Q, यहां पर हम कोई भी नंबर ले सकते हैं P की जगह पर और Q की जगह पर। मान लो बच्चों हमने यहां पर लिया 5/4। अगर बच्चों इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना बनेगा? 1.25, ठीक है। ये बनेगा हमारा 1.25। 4 1 द 4 एंड 4 2 द 10, 4 5 द 20, ठीक है। और अगर बच्चों हम यहां पर कुछ ऐसा नंबर लेते हैं कि जिसको हम डिवाइड करें, मतलब कि हमने कुछ ऐसा नंबर लिया जिसको हम डिवाइड करें लेकिन 2 5 2 5 2 5 2 5 वो हमारा रिपीटेड होता जा रहा है। एक ऐसा नंबर का पेयर जो रिपीटेड होता जा रहा है। तो बच्चों इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। अब बच्चों देखें अगर हमने 5/4 को डिवाइड किया, यहां पर आ गया 1.24। मान लो बच्चों यहां पर हम डिवाइड करते हैं 13/17 को, ठीक है। तो बच्चों यहां पर ये तो नहीं आएगा लेकिन कुछ ऐसा नंबर बच्चों हमारे पास आएगा जैसे कि 0.2376, ठीक है, 2376, ठीक है। बच्चों मैं यहां पर आपको सिर्फ एक रफली बता रहा हूं, मुझे नहीं पता कि 13/17 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो बच्चों देखें यहां पर कुछ नंबर्स का पेयर्स रिपीटेड हो रहा है जैसे कि 2376 2376 2376। और बच्चों यहां पर क्या रिपीट हो रहा है? पॉइंट के बाद 25252525। तो बच्चों अगर हम इस नंबर को लिखेंगे तो बच्चों इसको हम कैसे लिखते हैं? 1.25 का बार, ठीक है। ऊपर बच्चों हम एक लाइन लगा देते हैं जो नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब बच्चों क्या हो रहा है कि वही नंबर आगे रिपीट हो रहे हैं जब हम डिवाइड करके आ रहे हैं उसका जो क्वोशिएंट आ रहा है। तो बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.2376 और ऊपर लगाएंगे बार, क्योंकि यही नंबर 2376 आगे आके रिपीट हो रहे हैं। तो बच्चों इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे नंबर होते हैं कि जिनको हम डिवाइड करते हैं और वो रिपीट नहीं होते, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। हमने डिवाइड किया, मान लो यहां पर आया 0.23765987, मतलब कोई भी नंबर का पेयर यहां पर रिपीट नहीं होता, वो रैंडमली नंबर आते जाते हैं, हम डिवाइड करते हैं पॉइंट के बाद और वो चलता जाता है कंटिन्यूअसली। तो बच्चों इस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और बच्चों ये नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? ये नंबर्स हमारे होते हैं इर्रेशनल नंबर, जो कि रिपीट नहीं होते, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। और बच्चों जो नंबर्स
जिसका एंड हो जाए, जिसका टर्मिनेटिंग पॉइंट हो और जो रिपीट होते हो, उनको हम दो टाइप्स के नंबर्स को बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये था नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये वाला केस तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों हमने ये जो दो केस है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमने ध्यान में रखना है। तो बच्चों ये दो टाइप्स के नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, रैशनल नंबर। अब बच्चों रैशनल नंबर के केस में दो केस बनते हैं, टर्मिनेटिंग का एक केस बनता है और नॉन टर्मिनेटिंग का एक केस बनता है। तो बच्चों टर्मिनेटिंग का केस क्या होता है कि यहां पर फर्स्ट जो हमारा केस है बच्चों कि P अपॉन Q, जो हमने लिखा है P अपॉन Q, जैसे कि 5/4 है, तो बच्चों यहां पर P एंड Q मस्ट बी को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो बच्चों P और Q हमारे को प्राइम नंबर होंगे, ये मस्ट है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर P और Q को प्राइम नंबर नहीं होंगे टर्मिनेटिंग के केस में, तो वो बच्चों हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। अब बच्चों को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, वैसे नंबर जो बच्चों, जैसे कि अगर हमने किसी नंबर को लिखा रेशो की फॉर्म में, ठीक है, P अपॉन Q की फॉर्म में, और बच्चों उनका 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता, जैसे कि 2/3 आपस में कैंसिल नहीं होते। तो बच्चों अगर हम बात करें दूसरी लैंग्वेज में, तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि 2 और 3 का 1 के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं है। तो बच्चों ऐसे नंबर जो आपस में कैंसिल ना होते हो या फिर उनका 1 के अलावा कोई और अदर नंबर का कॉमन फैक्टर ना हो, तो बच्चों उस टाइप्स के नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, ये बच्चों मैंने को प्राइम नंबर मैंने आपको पीछे बताया हुआ है स्टार्टिंग में, अगर नहीं पता तो बच्चों यहां मैं बता रहा हूं कि को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं होता। अगर बच्चों मैं यहां पर लिखता हूं 4/2, तो बच्चों 4/2 का 1 के अलावा 2 फैक्टर है, क्योंकि 4 2 के टेबल पे आता है और 2 भी 2 के टेबल पे आता है, तो बच्चों ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, या फिर बच्चों सिंपल सी लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो आपस में कैंसिल ना होते हो, जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखें, रेशो की फॉर्म में लिखें और आपस में कैंसिल ना होते। ठीक है, तो बच्चों टर्मिनेटिंग के केस में P और Q हमारा को प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, और बच्चों दूसरा यहाँ पर कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन बच्चों ये है कि Q के जो फैक्टर होंगे, जो ये Q है डिनोमिनेटर नंबर, Q के फैक्टर, या लिखेंगे फैक्टर ऑफ Q, फैक्टर ऑफ Q इज, Q के फैक्टर बच्चों क्या होंगे, 2n एंड 5m। ठीक है बच्चों, मतलब Q हमारा इस फॉर्म में होगा, Q हमारा इस फॉर्म में होगा। तो बच्चों ये जनरल फॉर्म है, ध्यान रखना, आगे जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा कि मैंने क्या लिखा है। Q के फैक्टर 2n एंड 5m होंगे। तभी बच्चों अगर ये दो कंडीशन हमारी बनती है तो वो क्या केस होगा टर्मिनेटिंग का, और वो रैशनल नंबर होगा। और बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के केस में हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो बच्चों यही है कि P और Q, P अपॉन Q के केस में, इसको भी हम P अपॉन Q के केस में लिखेंगे, मतलब फॉर्म में लिखेंगे, और बच्चों P एंड Q हमारे क्या होंगे, मस्ट बी को प्राइम नंबर, मस्ट बी को प्राइम नंबर। ठीक है, नंबर्स। ठीक है, तो बच्चों यहां पर भी जो इसकी फर्स्ट कंडीशन है कि P और Q हमारे को प्राइम नंबर होंगे, फर्स्ट कंडीशन दोनों की सेम है, टर्मिनेटिंग की भी और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की भी। लेकिन बच्चों जो सेकंड कंडीशन है, यहां पर Q के फैक्टर 2n एंड 5m नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, टर्मिनेटिंग के केस में Q के फैक्टर 2n एंड 5m होंगे, लेकिन बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के केस में Q के फैक्टर 2n एंड 5m नहीं होंगे। तो बच्चों इन दो बातों का आपने ध्यान रखना है कि टर्मिनेटिंग कैसे बनेगा और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे बनेगा। तो बच्चों आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, ये ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन थी। स्टूडेंट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखना, टेक केयर। Please subscribe my channel. Thank you.